नमस्कार, मैं रोशन प्रकाश सार्थक संवाद के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 68वीं और 69वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए निबंध विषय पर एक परिचर्चा करने के लिए इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं कुमार सर्वेश सर, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले गंभीर अभ्यर्थियों के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं इस परिचर्चा में सबसे पहले कुमार सर्वेश सर का स्वागत करता हूं। स्वागत है सर आपका इस परिचर्चा में। धन्यवाद रोशन सर, मैं आपसे एक दो प्रश्न जानना चाहता हूं जिससे बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, नई अभी निबंध इंट्रोड्यूस किया गया है बीपीएससी के द्वारा, तो आपके बहुमूल्य सुझावों का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि छात्र उससे कैसे लाभान्वित हो सके। सबसे पहला प्रश्न है सर कि निबंध जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले गंभीर छात्र हैं उनके लिए कहाँ तक सहायक है, उनके सिलेक्शन में वो कहाँ तक सहायता उपलब्ध करवाएगा? अब बेसिकली अगर देखा जाए तो निबंध का पेपर जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। यह लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है हिंदी माध्यम के छात्रों और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के बीच। ऑप्शनल के मार्किंग पैटर्न में जो इनकंसिस्टेंसी थी वह इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ती। इसकी स्थिति कमोबेश जीएस के पेपर के समान है, नंबर 1। नंबर 2 अगर देखा जाए तो निबंध का इंट्रोड्यूस किया जाना उन बच्चों के लिए जो है रामबाण साबित होने जा रहा, जिनके पास किसी भी मसले पर एक व्यापक समझ है, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 1। जिनके पास अपनी बातों को प्रभावी तरीके से कहने के लिए समर्थ भाषा है, सक्षम भाषा के है, जिनकी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन की क्षमता डेवलप्ड है, और तीसरी चीज जिनका अपना ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करने की जिनकी क्षमता है। तो अगर ये 3 चीजें जिन छात्रों के सामने हैं उनके लिए ये एडवांटेजियस पोजीशन को इंश्योर करेगा। सर, बीपीएससी ने एक निबंध का एक पाठ्यक्रम भी जारी किया है। हाँ। तो उसके 3 सेगमेंट होंगे, तो सर थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किन टॉपिक से निबंध पूछे जाने की संभावना बनेगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो निबंध का जो सिलेबस है उसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा स्काई इज द लिमिट। ठीक है, मतलब कोई सिलेबस इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी हम एक आइडिया लेने की कोशिश कर सकते हैं। और आइडिया लेने के लिए मुझे लगता है 2 चीज़ों को प्राइमरली आधार बनाया जाना चाहिए। एक यूपीपीएससी का कुछ ऐसा ही पैटर्न है, और इस पैटर्न में देखा जाए तो वहाँ पर भी निबंध को 3 खंडों में बांटा गया है, उनके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो वहाँ 3 खंडों के लिए जो सिलेबस जारी किए गए हैं, कमोबेश उनको अगर हम कवर करते तो निबंध के खंड ए और खंड बी से रिलेटेड टॉपिक को वह कंप्लीटली कवर करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बीपीएससी के द्वारा सामान्य हिंदी वाली परीक्षा में निबंध भी लिखने होते हैं। तो अगर पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र छात्रों के पास मौजूद हैं, वहाँ जिन टॉपिकों पर निबंध पूछे जा रहे हैं, अगर उस कलेक्शन को वो फॉलो अप करने की कोशिश करें तो उनसे भी बहुत कुछ उन्हें आइडिया मिलेगा। तीसरी बात जो कहना चाहूँगा, एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करूँ तो जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो आर्थिक परिदृश्य है, जो सामाजिक परिदृश्य है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य है, एलोंग विथ दिस जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, मोटा मोटी देखा जाए तो बैकग्राउंड से लेकर कंटेम्पररी कंटेक्स्ट में निबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़े होंगे। हाँ, इससे इतर हट करके यह संभव है कि कुछ निबंध फिलॉसफिकल नेचर वाले भी उठा करके पूछे जाएं। यह संभव है कुछ निबंध जो है वो भावात्मक काल्पनिक प्रकृति वाले भी उठा करके पूछे जाए, तो बच्चों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। रही बात खंड गौ की, तो उसमें बीपीएससी के चेयरमैन का जो इंटरव्यू रहा है
और बीपीएससी ने जो सिलेबस के जरिए जारी किए हैं, जो इंडिकेशन दिया है, तो उससे इंडिकेशन यह मिलता है कि वे निबंध बिहार स्पेसिफिक होंगे, बिहार के कल्चर से संबंधित। फोक कंपोनेंट जो है बिहार के कल्चर का, वो उससे संबंधित हो सकती है। लोकोक्ति हो गए, मुहावरे हो गए, लोक पर्व हो गए, लोक त्यौहार हो गए, लोकगीत हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक कहानियाँ हो गई, लोक प्रथाएं हो गई। तो कमोबेश मैं यह कहना चाहूँगा कि बिहार की जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, और उस सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए जो इकोनॉमिक डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, उस सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए जो ज्योग्राफिकल डायमेंशन है, उस सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए सोशल डायमेंशन है, मोटा मोटी खंड खो के निबंध उन्हीं से संबंधित होंगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि बीपीएससी वैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के मूड में है जो बिहार के जड़ से जुड़े हुए हों, और बिहार के बारे में और बिहार की जो प्रथाएं हैं, बिहार के जो लोकाचार हैं, बिहार में जो लोक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से थोड़ा परिचित हों और उसकी अच्छी समझ रखते हों? इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इससे इतर कुछ चीज़ों की ओर इशारा करना चाहूँगा। जैसे अगर देखा जाए सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के कंटेक्स्ट पैटर्न को देखा जाए, तो बीपीएससी ने ऑप्शनल को हटाया। बीपीएससी के बाद देखा जाए तो यूपीपीएससी ने भी ऑप्शनल को हटाया। बीपीएससी ने निबंध के पेपर को जोड़ा, और निबंध के पेपर में खंड गौ को उसने बिहार स्पेसिफिक बनाया। यूपीपीएससी ने क्या किया कि जीएस के पेपर को इनलार्ज किया और 2 एडिशनल पेपर जोड़े जो यूपी स्पेसिफिक है। तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जाकर के देखें तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम यह पाते हैं कि कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के इस दौर में जब छात्र अपने प्रोविंसेज, अपने स्टेट की बाउंड्री से जाकर यहाँ वहाँ कहीं भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और वो नौकरी करने के लिए तैयार हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं, तो प्रांतीय सरकारों पर इस बात के लिए दबाव है कि कम से कम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को अधिक से अधिक स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित किया जाए। और चूंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिना पार्लियामेंट के कंसिडरेशन से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने एक तरीका निकाला है कि बिहार स्पेसिफिक डायमेंशन को विस्तार देते हुए स्थानीय लोगों को नेचुरल एडवांटेज की स्थिति में पहुंचाया जा सके। सर, एक चीज़ और है कि क्या निबंध की तैयारी को, हाँ, जो जीएस की तैयारी बच्चे करते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो क्या उससे कंप्लीट अलगा करके देखा जा सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। भ्रम की स्थिति पैदा हुई है बीपीएससी चेयरमैन के इंटरव्यू के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा कि निबंध के पेपर को ऐसे के विस्तार के रूप में न देखा जाए। और जब बीपीएससी के चेयरमैन ऐसा कह रहे हैं ना, तो मैं यह कहना चाहूँगा, ना वो पूरी तरह से सही है ना पूरी तरह से गलत है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्काई इज द लिमिट, अगर उसके सिलेबस के कंटेक्स्ट में बात करें, और जीएस के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो जीएस का भी जो सिलेबस होता है उसके कंटेक्स्ट में आप यही कर लें कि स्काई इज द लिमिट। नंबर 2, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जीएस और निबंध दोनों के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक अंतर देखेंगे, जीएस में जनरलिस्ट अप्रोच की जरूरत होती है, बट निबंध जो है वह कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड अप्रोच को डिमांड करता है। एक बेसिक डिफरेंसेस जो होने जा रहे हैं। दूसरा कंटेक्स्ट है कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाकर के देखें तो जिस तरह करेंट पैटर्न निर्मित होने जा रहा, उस पैटर्न में देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या बढ़ने जा रही है, और मोटा मोटी जीएस आपके प्रश्न आपको 400 शब्दों में लिखने हैं। कुछ हद तक जीएस के पेपर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा चेंजिंग ट्रेंड्स को आप रीड करने की कोशिश करें, इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो मोटा मोटी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसी के आसपास से रहेंगे। निबंध के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रिडिक्शन जो है वो मुश्किल है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो
निबंध जितने में 2 जीएस के आंसर लिखेंगे, मोटा मोटी नियर अबाउट उतने में आपको एक निबंध लिखने होंगे। तो विस्तार, व्यापकता और गहराई, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है निबंध काफी आगे की चीज है जीएस की तुलना में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से निबंध के पेपर जीएस के पेपर से अलग होंगे। लेकिन अगर एज ए होल हम बात करें, अप्रोचेज के इस डिफरेंसेज को एक तरफ रखें, तो मुझे नहीं लगता कि जीएस के पेपर और निबंध के पेपर में मतलब सिलेबस और टॉपिक में कोई बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है। सर एक और बात है कि जब निबंध के लिए कोई शब्द सीमा फिक्स नहीं की जा रही हो, वैसे परिस्थिति में बच्चे किस प्रकार से निबंध लिखेंगे? कितने शब्दों पर निबंध को खत्म करेंगे, या फिर निबंध जैसे 3 निबंध लिखना है तो एक निबंध पर कितना वक्त वो दें? बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 निबंध अगर लिखने हैं उनके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है और तीनों निबंधों को के लिए 100 अंक निर्धारित है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक मोटा मोटी आउटलाइन निर्मित होता हुआ आता कि आपके पास एक निबंध के लिए 1 घंटे का समय है। और मोटा मोटी देखा जाए तो स्टैंडर्ड राइटिंग जो भी होती है तो 3 घंटे में आप 3000 से 3500 शब्द मैक्सिमम लिख सकते। 3500-3600 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक निबंध के लिए 1200 शब्द के आसपास पहुंच सकते। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि निबंध के पेपर में स्ट्रक्चरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 1 घंटे का समय आपके पास है तो मोटा मोटी आप लेकर के चले